हाय, जय हिंद। देखिए, हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगले लेक्चर में आए हैं, ठीक है। तो आज आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगले लेक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि को हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चंस पूरा करवा दिए जो आपको टिपिकल लगता था, जो हमने करवा दिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस 2 नंबर है, ये आपको आता है एग्जाम में, इसको ढंग से देखिएगा, है ना। देखिए, एक बात हम कहते हैं कि देखिए, किताब से आप दोस्ती लगा लीजिए। जब तक ले आप किताब से दोस्ती नहीं लगाइएगा, तब तक ले आप बेहतर ज़िंदगी का तलाश नहीं कीजिएगा। जानते हैं, आपको अभी सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी लोग पता चलता बुरे वक्त में कि कितने अच्छे थे, समझे ना। क्योंकि बुरे वक्त में ही लोग अच्छे और बुरे का पहचान हो पाता। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी अभी तक ले, मेरा एज 25 साल हुआ है, हमने किताबों से दोस्ती लगा रखी है। और आपको भी कहते हैं किताब से दोस्ती लगा लीजिए। किताब ही हमारा एक जरिया है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। पैसा कमाने की बहुत सारा स्रोत है, लेकिन हम इतना आपसे बोलते हैं, हर एक इंसान से बोलते हैं, पूरा इंडिया वाले से बोलते हैं, किताबों से दोस्ती ज़रूर करें। क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा पैसा से दोस्ती नहीं करते हैं, किताब से दोस्ती करते हैं। इसीलिए वहाँ पैसा कमाया जाता है तो सफाई करके, और यहाँ पैसा कमाया जाता है कचरा करके। समझ में आया। तो अब जब हम कचरा करके पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अशिक्षित हैं। और यदि जो हम पैसा सफाई करके कमा रहे हैं, हुनर से कमा रहे हैं, अपना नॉलेज से कमा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सफाई कर रहे हैं। समझ में आया। तो इसलिए मेरे मित्र, मेरे साथी सब लोग से आग्रह करते हैं, कृपया कर अपने अच्छे टाइम लाने के लिए किताबों से दोस्ती कर लीजिए। और यदि जो किताबों से दोस्ती कर लिए, समझ लीजिए ज़िंदगी का वो पल आप देखिएगा जो कि आपके जो सखी संबंधित जो अभी कह रहे हैं कि दूध पढ़ने से क्या होगा, है ना। पढ़ने से सब कुछ होता है ना। आपको हम आज की बात बताते हैं। आज एक रोड शो में बहुत सारे पुलिस लोग जा रहे थे, सब जनता लोग के देख करके सब हंस रहा था। देखिए, हमारी इंडिया का यही पहचान है कि हम अच्छे हैं तो दुनिया पे हम हंसते हैं। अरे हम अच्छे हैं तो हम दुनिया को बनाने में क्यों नहीं समय बिताते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो दुनिया को बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, और उन्हें किसी प्रकार से न किसी प्रकार से उन्हें फंसा दिया जाता है। तो वो फिर कैसे अच्छे कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, जागो, बिहार अब जग रहा है, कुछ तो जागिए, है ना। बिहार एजुकेटेड हो जाइए, है ना। बिहार हमारा पूरा प्राचीन भारत के सबसे अहम भाग है, जो कि बिहार में सारा चीज़ अवेलेबल है। समझ में आया। हमारे नीतीश सरकार बहुत अच्छे किए, जो पटना के पटना के बिहार जो राज्य है, जिसमें नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत अच्छा काम किए। इसमें आप देखिए, आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, आज जो संघर्ष करेंगे वो कल अच्छा बन सकेंगे, लेकिन आज वो संघर्ष नहीं करेंगे, समझ लो अच्छा नहीं बन सकते हैं। दिमाग में ऐड कर लीजिए। हाँ, अभी जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, उनको जो भी लगे कि हाँ ये सब, हमें भी बहुत सारा विपत आया है बाबू। हमने भी, जब हम क्या बोले कि जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो हमारे एक फूस के मकान था, जिसको बोलते हैं मिट्टी का मकान। उसमें टप 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 पानी चूता था। फिर भी हम किताब को अपना पेट तर रख करके क्या करते थे, उसको रख करके रात भर जगते रहते थे, किताब को भीगने नहीं देते थे। सुबह होता था, उसको व्यवस्थित अच्छा जगह रख करके फिर हम क्लास जाते थे मेरा भाई। फिर उधर से आते वक्त घर के काम भी करना था, खेती गृहस्थी भी करना था। उसके बावजूद हम यहाँ तक ले आज आपको हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। बहुत संघर्ष है इसमें। संघर्ष ही दुनिया को महान बना सकता है, संघर्ष ही इंसान को महान बना सकता है। इसलिए संघर्ष करने से पीछे मत हटिए। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें हम आग्रह करके कहते हैं, अभी सभी लोग अच्छे रहेंगे, लेकिन जब बुरे वक्त आएगा ना, उस समय आप कहिएगा जो अभी अच्छे लग रहे हैं, उस समय यदि जो वो अच्छे हो गए तो हम मानेंगे कि जो आप चूज किए थे वो अच्छे थे। लेकिन बुरे वक्त में सब पता चल जाते हैं कि कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन नंबर मेरा बाबू, क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा यहाँ क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में आता है, इस बात को आप केयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में आता है कैसे सर, तो कह रहा है कि 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके y बराबर mx प्लस में 3 है ना। मतलब m का मान हमें ज्ञात करना है, उसके बाद y के मान हमें तो m के मान ज्ञात करना है, पहले हम x और y के मान निकाल देते हैं। तो अभी हमने आपको हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि, कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हम बताए थे, तो देखिए जिससे मतलब वैसी प्रोसेस करना है, इसका 2 प्रोसेस बताएंगे लेकिन एक ही प्रोसेस अभी प्रतिस्थापन विधि से। देखिए यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा मेरा भाई, यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हल कर लिए मेरे भाई, तो क्या लिखल है 2x प्लस में 3y बराबर में 11, तो इसको हम समीकरण क्या कहेंगे मेरा भाई, फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद समीकरण 2 है, तो 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24 और समीकरण सेकेंड है। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलिए, तो कोई कहेगा नहीं सर हम समीकरण सेकेंड से चलेंगे, तो समीकरण सेकेंड से भी चल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से भी चल सकते हैं। तो देखिए हम समीकरण आज सेकेंड से चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, क्या लिखते हैं, समीकरण सेकेंड से, है ना, समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड में क्या लिखल है 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24, ठीक है। 2x प्लस माइनस में 4y माइनस में कितना 24। अब देखो मेरा भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस उधर जाके प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 4y या माइनस में कितना 24। अब गुना में इधर जाके एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे मेरे भाई, एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ x बराबर लिख देंगे 4y माइनस में 24 बटा में कितना 2। अब इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थर्ड। देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकेंड के मान याद रखिएगा, समीकरण सेकेंड के मान, समीकरण कितना में रखिएगा मेरा भाई, तो समीकरण सेकेंड के मान आप रखिएगा, समीकरण सेकेंड के मान आप रखिएगा समीकरण फर्स्ट में। क्यों सर, क्योंकि हमने आपको सेकेंड से चले हैं, किससे चले हैं, सेकेंड से चले हैं, तो फर्स्ट में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण एक क्या मेरा भाई, तो 2x प्लस 3y बराबर में कितना है 11। अब देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में 11। अब x के वैल्यू इतना, तो यहाँ 2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 2। अब यहाँ x के जगह हो जाएगा 4y माइनस में 24 बटा में 2, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 4y माइनस में 24 बटा में 2, और फिर माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा 11। अब 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर मेरा भाई बन गया यहाँ पर बन गया 4y माइनस में 24 प्लस में 3y बराबर 11। अब देखो 4 और 3 कितना हो गया मेरा भाई, तो 7y। अब माइनस उधर जाके मेरा भाई, तो 24 प्लस में 11, तो यहाँ पर हो गया 7y बराबर 24 से 11 कितना होगा, तो 5 कम 5 और 2 1 3 35 और 7 बचे 35, तो y के मान कितना आ गया 5। अब y के मान हमारा कितना गया 5। अब y के मान समीकरण कितना में रखेंगे, तो समीकरण हम रखेंगे सेकेंड में, तो थर्ड में, थर्ड में यहाँ लिखेंगे y के मान समीकरण, है ना, समीकरण कितना में, थर्ड में, है ना, थर्ड में रखने पर। अब देखिए मेरा भाई
थर्ड क्या है ना, थर्ड आपका क्या है, समीकरण थर्ड क्या है, देखिए मेरा भाई थर्ड है, आपको जो थर्ड है वही वाला लिखना है। तो x बराबर 4y माइनस में 24, अब बटा में कितना 2 है ना, बटा में कितना 2 है। अब देखिए x बराबर अब बाई 4 गुना में 5 माइनस में 24, अब बटा में 2। अब बताइए x बराबर 5 चौका 20 माइनस में 24 बटा में 2, तो x बराबर ये कितना बच जाएगा, माइनस में 4 बटा में 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा माइनस में 2, तो x बराबर माइनस में 2, तो हमें x और y का मान निकल गया। यस सर। तो देखिए आपका x के मान y के मान 5 निकला, उसके बाद x के मान -2 निकला। अब हमें रखना है सर जी कहाँ पर, तो y बराबर m के मान निकालना है। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, यहाँ पर अब लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस में 3, y बराबर mx प्लस में 3। अब y के मान कितना मेरा भाई 5 है, तो y के मान यहाँ क्या लिख देंगे 5। किसी को डाउट है, नो डाउट। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, m के पता नहीं, x के मान कितना आया माइनस में 2 और प्लस में 3। अब देखिए ये प्लस धरा के माइनस, अब इसको हम एरो के चिन्ह दे सकते हैं, तो 5 माइनस में कितना 3 और माइनस में कितना 2m। अब बता लीजिए यहाँ कितना बच गया सर जी, यहाँ 2 बच गया और माइनस में हो गया, माइनस में हो गया 2m। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया। अब एक गुनी ऊपरे हम सरका देते हैं मेरा भाई, एक गुनी सरका देंगे ऊपरे हम, है ना। अब इसको देखिए मेरा भाई, तो m के मान, अब m के मान कितना हो गया, ये माइनस इसमें तो इसमें लग जाएगा -1, तो m के मान कितना हो गया 1। यही हमारा क्या बन गया आंसर, ठीक है। तो ये आपको कै नंबर के पूछेगा, 2 नंबर के पूछेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये हमारा 2 नंबर के पूछेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन ये वाला है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है सर ज्यादा कुछ नहीं, देखो मेरा भाई मेरे रसगुल्ला, सबसे ज्यादा जिंदगी कड़वी है ना, और इसको जिया जाए तो कैसे जिया जाए, तो याद आप रखिएगा जिंदगी में एक ही चीज कड़वी होती है, जो कि आपको पीने पड़े तो पिए और नहीं पीने पड़े तो पिए। एक बात हम आप छोटी बात कहेंगे, कड़वा है लेकिन सच है। लोग जिंदा इंसान, देखो लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते, बात सही है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तू बोलता क्यों नहीं है। समझ में आया, तू बोलता क्यों नहीं है। अब बताओ जब तक ले वो जिंदा था तब तक ले उसका कोई पूछ नहीं है, देखते हैं स्टेटस लगाता है ना, हाँ मेरे दोस्त आई मिस यू मेरे दोस्त वापस लौट के आ जा। जब वो था जिंदा तब तक ले उसको देखने नहीं कोई जाता था, लेकिन आज वो मर गया तो ये स्टेटस लगाया जाता है मिस यू मेरे भाई, है ना। और जिंदा था तो क्या था, हाँ उसको नहीं, उसको से नजर झुका के चल जाता था। इसलिए जमाना को पहचानो मेरा भाई लोग, है ना। मेरे जितने बच्चे हैं ऑनलाइन हमें जो पढ़ते हैं और ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कम से कम मेरा बात को मानिए, है ना, और मान के हमारी बात को फॉलो कीजिए, जी जान लगा के बुक में आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बुक को ही अपना प्यार मोहब्बत जितना आपको जो जिससे इस किसी से मत कीजिए, बुक से मोहब्बत कीजिएगा ना तो साला बेवफा होगी तो तुमको मुकद्दर बना के जाएगी, और यदि जो वो बेवफा भी नहीं होगी ना तो तुम्हारा समझ लो शिखर पहुंचा के जाएगी, बेवफा भी हो जाएगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। इसीलिए कहते हैं बुक से दोस्ती कर ले मेरे भाई। यदि देखते हैं आपको, देखिए आर्या चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। तो सबके शासन काल में कोई न कोई एक गुरु होता है। जैसे देखिए महात्मा गांधी के गुरु कोची थे, महात्मा गांधी के मेन गुरु गीता था। उस जमाना में गीता था, गीता को पढ़ करके अपने उपदेश से चलते थे, है ना, कि हमें भारत को आज़ाद करना है। क्या उनको नाम नोट पे छप गया, उनको याद तक ले कोची, आने वाला कल तक ले पीढ़ी याद करेगा, है ना। अभी एगो दौड़ में भारत के
सबसे हाईएस्ट रेसर बना है, उसका नाम तो अभी नहीं याद है, बता सकते हैं, उनका हम फोटो कल बताएंगे आपको, ठीक है ना, अगले वीडियो में बताएंगे। आज जैसे कि भाग मिल्खा भाग आप मूवी देखे होंगे, उससे ज़्यादा रेसर। तो बताइए धरती पर कोई है जो पैदा है परंतु प्रयास नहीं करता, अपने आप को मार ले कोई मुसीबत में, झूठों के हमरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंसान एक रोबोट है, रोबोट जिसको आप जैसे चाहिएगा वैसे नच सकता है, जितना आप चाहिएगा संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं। दूत करेंगे कल, दूत में भूत। रावण एक ऐसा भी इंसान था जो कहा था 3 काम हम जरूर करेंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे कि जैसे आया है जैसे जाएगा। पहले पिता आया है, पहले उसका दादा आया तो दादा मरेगा, पिता मरेगा, फिर उसका बेटा मरेगा, लेकिन वो काम दूत में कह दे कल कर लेंगे। उसके बाद वो समुंदर खारा था, उसको बोला था मीठा बना देंगे, दूत कल कर लेंगे, नहीं वो भी नहीं कर पाया। समझ में आया ना। तो इतना बहुत सारे और भी काम किया था, और भी काम सोचा था, लेकिन वो कर नहीं सका, क्योंकि दूत कर दिया। तो दूत करने से कोई काम बनता नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए हम इतना कहेंगे कि जरूर किताब से दोस्ती लगा लो। यदि जो किताब से दोस्ती नहीं ही करने में लगल है तो जा, हाँ हेलो और में तो जा गेल लो, हाँ तुम्हारा पावर ग्रिडवे खत्म हो गया। हाँ इधर देखो, अब यहाँ पर देखो कभी कभी ऐसी आता है कि उसका पावर ग्रिड क्यों और संभाल रहा है ना। यदि जो कर दिया तुमको यहाँ आना, तुमको आना तो आना, बल्कि माता रोके चाहे पिता रोके, है ना, रुकवे नहीं कोई करता, क्या हो जाता अंदर। इसीलिए हम कहते हैं बाबू किताब से दोस्ती लगाइए, सला बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी, इस बात को याद रखना। चलिए देखिए, कारण निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ये आप शब्द समीकरण आ गया, शब्द से समीकरण बनाना है और समीकरण से आपको बनाना है। कारण निम्नलिखित कारण 2 संख्याओं का अंतर 6 है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, समझ में आ गया। तो देखिए इसमें कोई संख्या दे लेना है कि क्या 4 दे ले है, 5 दे ले है, 6 दे ले है, 12 दे ले, 18 दे ले, कोई संख्या दे ले नहीं दे ले है, तो इसको मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे मेरा भाई, हल। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या मान, 2 संख्याओं का अंतर बोला है, तो 2 पहली संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या क्या मान लिए y, क्योंकि प्रतिस्थापन में 2 चर होते हैं x और y। समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो बता दिया जाए, कमेंट किया जाए कि सर हमें डाउट है ना। अब देखिए 2 संख्या का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार से क्या है, 2 संख्याओं के अंतर, तो x माइनस y। देखो अंतर कहेगा तो घटा देंगे और योग कहेगा तो जोड़ देंगे, और गुणनफल कहेगा तो गुना कर देंगे, और भागफल कहेगा तो भागा कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अंतर कहेगा तो घटा देंगे, योग कहेगा तो जोड़ देंगे, और भागफल कहेगा तो भागा कर देंगे, और गुणनफल कहेगा तो गुना कर देंगे। इस बात को याद रहा मेरे रसगुल्लो, हाँ यस सर याद रहा। हाँ देखो अब x माइनस y बराबर कितना है, 26। अब समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या एक से दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे अब, तो हमें कहा रहा अब, तो अब हमें बोल रहा है एक संख्या और दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब ये पहले बड़ा है तो 3 गुना किस में करेंगे, तो 3 में करेंगे। 3 गुनी है तो उन संख्या को ज्ञात करें। अब देखिए x के मान कितना आ गया, 3y। अब x के मान 3y आ गया, तो इसको आप x के मान देखिए, x के मान आ गया 3y, तो यहाँ लिख दीजिए x के मान, है ना, x के मान समीकरण 1 में
एक में रखने पर, एक में रखने पर अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो x माइनस में y बराबर में 26। अब x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3y माइनस y बराबर 26। अब 22 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, बताइए, y घटाइए तो कितना बचेगा मेरा भाई, y घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए जल्दी से में, y घटा दीजिए तो आपको कितना बचेगा मेरा भाई, है ना। तो इसमें सर आप तो पता है आपको, है ना, आपको पता है कितना बचेगा, देख लीजिए। तो आपको हमें तो पता है ये कि कितना बचेगा, है ना। तो ये बच जाएगा हमारा 2y, क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। अब बराबर में कितना, 26। अब देखो 13 दूना 26, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना, 13। अब y के मान, है ना, y के मान, इसको समीकरण सेकेंड कह देना। तब यहाँ लिखेंगे y के मान, y के मान, y के मान समीकरण सेकेंड में, समीकरण, है ना, समीकरण सेकेंड में क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, y के मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 3y। अब x बराबर कितना, 3 गुना में y के मान 13। अब x बराबर 39। अब यहाँ लिख देंगे अतः संख्या बराबर कितना लिखेंगे, अतः संख्या x बराबर 39। अब y बराबर कितना लिख देंगे, तो y बराबर लिख देंगे 13। समझ में आया, 3 39, 3 गुना है कि नहीं, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, यदि जो डाउट है तो आप इसको देख लीजिएगा रिवाइज करके, तो डाउट नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें देखिए नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए तीसरा नंबर है। अब दूसरा नंबर हम इसलिए छोड़ दिए हैं, आपको कौन वाला है, ठीक है, तो बहुत लंबा है इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। आज तीसरा बताएंगे और पांचवा बताएंगे, उसके बाद बताएंगे दूसरा और चौथा बताएंगे, ठीक है ना, दूसरा चौथा, तो दोनों लंबा है, लंबा वीडियो ले लेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम बता देते हैं, कह रहा है कि एक क्रिकेटर, क्या बोला, एक क्रिकेटर टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदा, है ना। तो मतलब दोनों मिला के 3800 रुपया है, यह अकेले नहीं है, दोनों मिला के 3800 रुपया है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले हम पहले खरीदा, है ना, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, पहले इतने दूर देखना, ठीक है। अब इतने दूर देखें कि एक कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। तो इसको एक बता लीजिए, एक गेंद का कीमत आपको पता है, नहीं पता है, एक बल्ला का कीमत पता है, नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे सर, तब मानेंगे हम। तो एक बल्ला का कीमत चाहे एक गेंद का कीमत आपको जैसे मानना है वैसे मान लीजिए कि 100 रुपया होगा, उसका 22 रुपया होगा, तो दोनों मिला के कै रुपया होगा, समझ में आया, प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मेरा भाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो हल में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि बल्ले का, है ना, क्या लिखेंगे, बल्ले, है ना, बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य, सॉरी एक बल्ले, है ना, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, है ना। और एक गेंद का कीमत, एक गेंद का मूल्य कै रुपया मान लेते हैं, 22 रुपया मान लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, एक मिनट, प्रश्नानुसार से, तो प्रश्नानुसार कितना, कै बल्ला, 7 बल्ला, यहाँ 7 x हो गया। अब प्लस में कै गेंद, 6 गेंद, तो 6 बाई, टोटल में कितना लग गया, 3800 रुपया। समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हम ज्ञात कर लिए, है ना। अब इसका हम समीकरण सेकेंड ज्ञात करेंगे। तो अगला स्टेप से कह रहा है कि बाद में उसने 3 गेंद और 5 बल्ले खरीदे और जिसका प्राइस हुआ
1750 में। यहाँ लिखेंगे हम अब, क्या लिखेंगे मेरा भाई, यहाँ पर लिखेंगे अब उसके बाद क्या गेंद खरीदा, 3 बल्ले तब 3x प्लस में 5 गेंद तब 5y बराबर में 1750। समीकरण कितना, सेकेंड। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको तोड़ दो, है कि ना, कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण कितना से, 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस में 6y बराबर 3800 रुपया। आई प्लस उधर जाके माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 3800 रुपया माइनस में 6y। अभी गुना उधर जाके क्या बन जाएगा, सर जी भागा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर जी भागा में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पर हो गया x बराबर 3800 माइनस में 6y अब बटा में 7। समीकरण कितना हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम बना लिए, समीकरण सेकंड। अब समीकरण थर्ड का मतलब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x के मान, क्या लिखिएगा, x के मान समीकरण, है ना, समीकरण x के मान समीकरण सेकेंड में, है ना, सेकेंड में कौची करने पर मेरा भाई, रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण सेकेंड हमारा है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब हमें x के मान क्या है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 इंटू, अब यहाँ पर हम एरो के चिन्ह लगा सकते हैं मेरा भाई, तो 3 इंटू उसके बाद कितना लिखेंगे, 3800 माइनस में 6y अब बटा में क्या लिखेंगे 7 और उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे 5y अब बराबर में 1750। किसी को कोई डाउट है, यदि जो किसी को डाउट रहे तो आप बोलिएगा जरूर। आप देखिए 3 से कट नहीं सकता तो गुना कर दीजिए, तो देखिए 0 एकम 0, 0 एकम 0, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 9 2 11, ठीक है। और छोटिया 18 बाई अब बटा में कितना हो गया सर जी 7, अब प्लस में हो गया 5 बाई बराबर में 1750, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया 7, ये 11,400 अब माइनस में 18 बाई और यहाँ प्लस में हो गया 7 × 35 बाई अब बराबर में हो गया 1750। अब देखिए इस 7 कुछ में गुना, देखिए कुछ नहीं तो बार तिरछा तिरछी गुना, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,400 माइनस में प्लस में घटा दीजिए, तो देखिए 35 में से 18 घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया, तो 8 7 15, 2 में से गया 17, तो यहाँ प्लस में 17 बाई बच गया अब बराबर में हो गया 1750 अब गुना में 7 उधर गुना चला गया। अब देखिए 11,000 है ना, 11,400 प्लस 17 बाई बराबर, अब 7 से गुना करिए, 0 एकम 0, 7 × 35 के 5 और 7 × 49, 49 49 और 3 कितना हो, तो 50 का 52 के 2 और 7 7 5 कितना होता है 12, है ना, 7 5 12 प्लस उधर जाके माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 17 बाई बराबर में 12,250 माइनस 11,400। अब देखिए 12,250 में 11,000 अब घटा दीजिए, देखिए 12,250 में 11,400 घटा देंगे, तो 0 में से 5 गया 5 है ना, 11,400, ठीक है, तो लिखे हैं ना, हाँ 1 मिनट लगता है 11,400, 12,050 ना, सॉरी हाँ 12,050, 0 में से 0 5 एकम 5 अब 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया खत्म, ही हो गया 850 बच गया। यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर बन गया आपका, यहाँ पर क्या बन गया, तो यहाँ पर बन गया 17 बाई बराबर 850
750। अब 17 से काट दीजिए, 17 से काट दीजिए, भागा दे दीजिए 17 से। तो 17 से देखिए ये कट जाएगा तुरंत, 17 दूनी 64, ये काम 17 चौड़ 17 पचे 85, 17 पचे 85 कट गया ना, 17 पचे 85 मतलब 50 बार में। तो ये कट गया कितना बार में, 50 बार में। तो 17 पचे 85, तब बाई बराबर आ गया 50। अब बाई के मान समीकरण किस में रख देना है, थर्ड में। बाई के मान कहाँ रख देना, समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड में हम रखेंगे बाई के मान, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा भाई। तो बाई के मान यहाँ लिख देंगे, बाई के मान समीकरण थर्ड में है ना, थर्ड में कोई करने पर रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण थर्ड x बराबर क्या है, x बराबर 3800 माइनस में 6y, अब बटा में कितना है 7। अब x बराबर 3800 अब माइनस में 6 गुना में 50, तो 6 बचे कितना हो जाएगा, 6 बचे हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बचे 30, 3800 और माइनस में 6 बचे 30 तब 300। तो अब बता लीजिए, अब बटा में कितना लिख देंगे 7 है ना। अब यहाँ पर x बराबर लिख देंगे 3800 और माइनस में 300, तो ये बटा में कितना बच जाएगा 7। अब x बराबर बन गया 3500 अब बटा में 7, अब 7 से 7 बचे 35, कितना आ गया 500 है ना। x बराबर y बराबर 50 और x बराबर 500, तो हम क्या बताए थे, x बराबर 500 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि हम किसको माने, एक बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। तो हम x का वैल्यू निकाल दिए, y के वैल्यू निकाल दिए। तो यहाँ पर हम अतः कर सकते हैं, अतः, ठीक है ना, अतः कर सकते हैं बल्ले है ना। पहले बल्ले एक बल्ले, हाँ लिखेंगे एक बल्ले है ना, एक बल्ले का मूल्य को चीज माने थे x, 500 रुपया हो जाएगा है ना। और एक गेंद है ना, एक गेंद का मूल्य बाई कितना माने थे 50 रुपया। तो यही हमारा फाइनल क्या बन गया आंसर। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम आपको यहाँ से लेवा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए पूरा स्क्रीनशॉट कहाँ तक हो गया, ले लिए। अब यहाँ से ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।